मोदी की जो योजनाएं चल रही हैं, चांद पर हम पहुंच गए हैं, सूरज पर पहुंचने वाले हैं। हमारे माननीय मोदी जी ने जो कार्य किया है, बहुत से कार्य ऐसे किए हैं कि जो अद्भुत हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे चौड़ीकरण जो नामुमकिन था, आज मोदी जी की वजह से चौड़ीकरण जो हुआ है, आज लोगों को जाम जो शहरों में जाम लगते थे वो आज जाम से बच रहे हैं। हाईवे बनाया गया, मोदी जी की आज उनकी दया दृष्टि रही कि इतने अच्छे हाईवे का जो उन्होंने निर्माण कराया है, रोड चौड़ीकरण कराया है, इससे लोगों को काफ़ी सहूलियत मिल गई है और जाम भी नहीं लग रहे हैं, लोगों को आसानी से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्य है जिसको कहना और शब्दों में नामुमकिन है। इसके साथ ही आप पहले जाते थे राजस्थान के लिए जाते थे, आप लोग ख्वाजा गरीब नवाज का दर्शन करने जाते थे, कैसे जाते थे और अब कैसे जाते हैं? पहले जिस तरीके से जाते थे, गाड़ियां बदल के लोग जाते थे, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जाम भी बहुत लगते थे। अब तो लोग आसानी से अपने साधनों के ज़रिए से पहुंच जाते हैं और वक्त भी कम लगता है। कहीं 4 लेन है तो कहीं 6 लेन है। इतनी ज़्यादा सुविधा करा दिया है मोदी जी ने कि जिसको हम किस शब्दों में उनका शुक्रिया अदा करें। बहुत उम्दा काम किया उन्होंने। आगे क्या उम्मीदें हैं आपको? 2024 का चुनाव भी आ रहा है, तो किस तरह से वो आगे ले जाएंगे देश को? अगर माननीय मोदी जी अगर आते हैं और तो इसमें हमारे भारतवर्ष जो है काफ़ी उन्नति और काफ़ी आगे बढ़ेगा और इसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा कि अगर वो जिस तरीके से देश का विकास कर रहे हैं और देश को आगे ले जाने का भी कार्य कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। आपका परिचय क्या है और क्या कहेंगे आप मोदी की योजनाओं को? जी, मेरा नाम सैयद काशिफ हुसैन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की तमाम योजनाओं से बहुत खुश हूँ। उन्होंने जो देश के लिए तमाम चीज़ें की बहुत अच्छी है। मैं माननीय मोदी जी की बारगाह में ये भी इल्तिमास करता हूँ कि वो देश में आगे जो बच्चों जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा काम करें और जो नौकरी वगैरह है उसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अभी किस तरह की जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है, गैस मिल रही है आपको, सोलर लाइट लग रही है और चीज़ें भी चल रही हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसके लिए भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसके लिए भी मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत भावीकार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की और आगे भी ये इल्तिमास करता हूँ कि वो आगे भी ऐसे ऐसे चीज़ें करते रहें। आप इस सड़क पर खड़े हैं, पहले कितनी पतली हुआ करती थी, अब चौड़ी हो गई है, तो आपको दिक्कत तो नहीं हो रही इससे? नहीं, माशाल्लाह बहुत काफ़ी सहूलियत है और भविष्य में भी आगे अच्छी सहूलियत रहेगी। आगे क्या इन योजनाओं के बारे में आप क्या कहते हैं? इन योजनाओं से कैसे विकास होगा मुस्लिमों का बेसिकली? एक्चुअली देखा जाए मुस्लिम कल्चर बिकॉज इज नॉट मच एजुकेटेड, दैट्स वाई कि जो भी मुस्लिम को जो फैसिलिटीज़ होती है उनको पूरा प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रही है, उनको जानकारी नहीं हो पाती है। मोदी जी की इस तरह की ये इन्फॉर्मेशन आई है और जो आम नागरिक सभी के लिए इज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वट एवर इज़ देयर, तो वो फैसिलिटी उनको जानकारी नहीं हो पा रही है। तो उनको चाहिए कि इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन आई है या जो भी इनके फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पा रही है और ख़ास करके इन मुस्लिम कल्चर उनको ये जानकारी नहीं हो पा रही है कि इस तरह की फैसिलिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। अगर मैं देखूं मेडिकल फैसिलिटी, तो मेडिकल कितनी फैसिलिटी दे रही है, जिसका जो जानकारी है, जिसको लेता है वो फ़ायदा उठा ले रहा है। जो इंसान अगर गलत करता है तो उसके संग गलत होता है। और लाभ वाली बात कहेंगे, आप आवास देख लो, आवंटन योजनाएं देख लो, सबसे ज़्यादा मोमडनों के पास हैं। आप नगला जुला के आगे चले जाइए, वहाँ आवास है, आसरा आवास है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मोमडन मिलेंगे। आप किसी भी योजना में चले जाइए, आवास हो, राशन वाला हो, सबको मुसलमान हो चाहे कोई से समाज का हो, सबको लाभ मिल रहा है टोटल पूरा। क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या लग रहा है? इस बार तो कोई वो नहीं है, कहने का कोई भी भेदभाव नहीं है सरकार में। जो सबके लिए परियोजना है वो सबके लिए है। मुसलमानों के ज़मीनी मुद्दे क्या? नहीं, ये तो कानूनी प्रतिक्रिया है, कानून ही जाने, इसमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। क्या लग रहा है कि इस बार मैनपुरी में डिम्पल लड़ा रहे हैं, मैं भाजपा ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया, क्या मुसलमान समाजवादी के संग जाएगा या भाजपा के? मुसलमान तो अभी बिखरा हुआ है जी।
बीजेपी के भी साथ जाएगा और समाजवादी के भी साथ जाएगा। मगर बीजेपी ने भी जो है मुसलमानों के साथ जो है अच्छा ही किया है। आवास है, पेंशन, वृद्धा पेंशन है, इसके साथ में जो है काफ़ी मुसलमान लाभ ले रहे हैं। और ये डबल इंजन की गाड़ी अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर। हमें मोदी जी से बहुत लाभ क्या मिला। नाम है आपका? पहले नाम बताइए। गुलवार बेगम जी, गुलवार, क्या लाभ मिला? हमें बहुत लाभ मिला। पहले देखो बेघर थे हम, अब घर भी है हमारे पास मोदी के। तो इस बार कैसे चुनेंगे? इस बार अगर मोदी हमारे लिए और भी कुछ करेंगे तो मोदी को ही चुनेंगे हम। फिर भी जब मोदी महिला के लिए इतना कर रहे हैं तो महिला के लिए भी मोदी के लिए कुछ बनता है करने के लिए। आपको क्या नाम है आपका? मेहरुन्निसा। ये बताइए, मोदी जी की जो योजना है, वो स्कीम है मुसलमानों को लेकर, हमें भैया लाभ मिला, उससे हम भी झोपड़ी में रहते थे, मकान बन गया हमारा। आपको कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। तो मुसलमान कहते हैं कि मोदी राज में सुरक्षित नहीं है। अब भाई वो जो कहते हैं भैया तो उन्हें मालूम होगी, लेकिन हमें जो सुविधा मिली वो हम आपको बता रहे हैं। आपका क्या नाम है? सलमा। सलमा, मोदी जी को वोट करने वाले हैं इस बार या अखिलेश जी को? मोदी जी को देंगे। उन्होंने घर मकान दिया, झोंपड़ी में रह रहे थे तो मकान मिल गया है। मकान मिल गया है। बिजली पानी मिल रहा है? बिजली पानी मिल रहा है, बिजली तो नहीं मिली है अभी। क्या नाम है आपका? मनीषा बेगम। मनीषा बेगम, मोदी जी की जो योजनाएं चल रही हैं मुसलमानों को लेकर, किस तरीके से देख रही हैं? हमें तो भैया सही लगी, क्योंकि वो हमारा भी घर नहीं था, टूटा फूटा घर था, तो हमें भी आवास मिला। राशन कार्ड नहीं था तो राशन कार्ड भी इसी योगी की सरकार में बन गया मेरा, और आराम से रह रहे हैं। घर भी बन गया। घर की सबसे बड़ी दिक्कत थी, टूटे फूटे घर में रहते थे, सारा टपकता था घर मेरा। आप क्या आराम है? अब घर बन गया मेरा। मोदी जी की जो योजनाएं हैं और उससे आप लोग कितना प्रभावित हैं? क्या मुसलमानों को लाभ मिल पा रहा है इसका? जी मिल रहा है। मिल क्यों नहीं, हमको झोपड़ी में टूटे में रहते थे, हमें मकान मिला, आराम मिल रहा है। लाइट आती है? लाइट नहीं है, पानी मिलता है। पानी मिल रहा है। क्या नाम है आपका? अनीसा बेगम। अलीशा जी, ये बताइए। अनीसा बेगम। अनीशा जी। अनीसा बेगम। अनीशा बेगम, वो मोदी जी की जो योजना है मुसलमानों को लेकर, उसमें कहीं भेदभाव नज़र आता है या आपको भी मिला है लाभ इसका? अब भाई जिसके लिए होगा तो उसके लिए तो होगा, हमारे लिए तो वो ही है, कोई भेदभाव नहीं, मकान मिल गया। कितना सुरक्षित महसूस कर रही है मोदी जी की सरकार? सब बड़ी अच्छा कर रही है, सुरक्षित कर रही है। किराए पर। क्या नाम है आपका? जरीना बेगम। जरीना जी, ये बताइए। जरीना बेगम। हाँ। मकान मेरा बन गया है भैया। अच्छा। और ये का आराम कर रही है। तो मोदी राज में अपने आप को खुशहाल मान रही है? हाँ। तो मोदी जी को वोट देंगे? हाँ। आसमा जी, जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं मुसलमानों को लेकर, कहीं भेदभाव नजर आता है? नहीं सर, हमें घोंसला मिल गया, झोपड़पट्टी डला था, सब बन गया। इतने शुक्रिया अदा है साहब। हाँ, झोपड़पट्टी डला था, सब पानी भर जाता बरसात में, इसलिए मिल गया, मकान बनवा लिया साहब। बहुत शुक्रिया अदा करा उसके लिए, बहुत है। हमारा सादरा नाम है। अच्छा, मोदी सरकार और मुसलमानों के बीच कहीं भेदभाव है या नहीं है? भैया मेरी झोपड़ियाँ रखती थी, मोदी ने हमें बुद्धि पैसे हमने बनवा राशन लिया। मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। तो इस बार किसे वोट करेंगे? मोदी को। मोदी को करेंगे। हाँ, हमारा का ये साधन करा उनने भाई। आपका क्या नाम है? जैतून। जैतून जी, मोदी के मुल्क में कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा कर रही। हाँ, अच्छा कर रही। हमारे मकान टूटा टाटा था, अब मकान बन गया, टपकता था, टूटा था, अब सही कर रहे हो। हमें राशन भी मिल गया और पानी भी मिल गया। बस सुरक्षित हो? हाँ, सुरक्षित हैं और हमें सही है, हम वोट उन्हीं देंगे। देखिए, मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी जी का सबसे पहला नारा था विश्वास, विकास और सबका साथ। लेकिन उसके बाद जो देखा, अब हमने जो देखा, मोदी जी की जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने कहा कि विश्वासवादी भी हम हो गए, विकासवादी भी हम हो गए, अब हमें बाकी जो अक़लियतों का है उनका विश्वास जीतना और उनकी तरक्की पर करना। और उन्होंने कहा कि लोगों को आप रोज़ अप्रोच करें अक़लियतों के पास और उनका विकास करें। और मैं समझता हूँ कि जो भारत के आयुष्मान कार्ड को आप अगर आप लेके देखेंगे तो आयुष्मान कार्ड खाली हिंदू बरादरी के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए भी है। आज मेरे भाई जो रजौरी पुंछ के आप दूर दराज इलाकों में देखें,
हालत ये थी कि लोग अपनी ज़मीनें गिरवी रख के इलाज कराते थे। अब 5 लाख का कार्ड उसके जेब में, उसमें ये नहीं लिखा कि यहाँ हिंदू है, यहाँ मुसलमान है, यहाँ सिख है, ईसाई है। वो मोदी का कार्ड हर आदमी के लिए कार्ड है। तो ये सबका साथ हो गया, सबका विकास भी हो गया। अब देख लीजिए PMAY का, आवास प्लस का जो मकान मिलते हैं उसमें ये नहीं लिखा होता है कि ये मुसलमान के लिए है तो ये हिंदू के लिए नहीं है, ये हिंदू के लिए है तो मुसलमान के लिए है। जब देश की पॉलिसी बनती है तो सब के लिए बनती है और सब पॉलिसी जो है वो सब पे लागू होती है। हाँ, अगर किसी को इग्नोर किया गया राजौरी पुंछ में या जम्मू कश्मीर में कि ये मुसलमान है तो इसको नहीं देना, तो फिर हम समझते हैं तो साहब अपना परिचय दे दें। मैं करामत मलिक हूँ जी। किस जगह से हैं आप? मैं राजौरी दराल से हूँ। मौलवी साहब अपना परिचय दे दें। मैं इमदाद मलिक हूँ, अपने तहसील कोटरंका बुद्दल से। कोटरंका से। बहुत 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 खूबसूरत जगह है। कहते हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है और बहुत विपक्ष की पार्टियां, सत्ता विपक्ष की बाकी पार्टियां कहती है मोदी के रहते मुसलमानों को बड़ा डर सा महसूस हो रहा है। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, कोई डर नहीं है। अपने आराम से लोग जो हैं ये जी रहे हैं। मुनासिब तौर पे जो उनकी तरफ से रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए मुसलमानों को या गैर मुस्लिम को, सबको बराबर आ रही है। सबसे पहले तो मुसलमान किसी से अल्लाह की ज़ात के बिना किसी से डरता नहीं, ना वो खौफज़दा होता। अगर मुसलमान है तो अगर बाराए नाम हो तो और हर चीज़ से डरेगा वो। बाकी रहा जहाँ पर विकास का मसला, बहुत सारा पैसा विकास हो रहा है, रोडें चल रही हैं, जाल बिछ रहा है और काम हो रहे हैं। ये ग्रास रूट पे जो मिसगाइडिंग होती है, जो हमारे नुमाइंदे नहीं थे वहाँ पर चुनिंदा नुमाइंदे नहीं थे, अफसरशाही थी, और जिस अफसरशाही की वजह से हमारा विकास वो कोई कम हुआ है। अब हमारे को उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगा, हमारे नुमाइंदे चुन के आएंगे और मुल्क का विकास करेंगे। मुल्क का विकास करेंगे। और भी हमारे साथ कुछ दोस्त हैं। लाडली बेटी एक स्कीम आई जिससे बच्चों की शादियां वगैरह जो है तय हो जाती थी, क्योंकि कबीलों में देखा जाता था कि बड़ी मजबूरी में कसम पुरसी में शादियां होती थी। क्या उससे कोई इमदाद हो पाई? हाँ, हो पाई है। उनमें से बच्चियों के लिए 50-50 हज़ार रुपया गवर्नमेंट ने दिया है हमारी बच्चियों के लिए। जी हाँ, जी हाँ। तो कितना फायदा इससे मिला? इससे और क्या मिलना चाहिए था? और भी मिलना चाहिए, इससे बढ़ा के लाख रुपया करना चाहिए। और भी मिला है, बाकी भी होगा। एक उज्ज्वला स्कीम है जिसमें आपको ईंधन से निजात मिली, चूल्हा वगैरह जलने के लिए। बस हम जा रहे हैं इस बात को मुकम्मल करके। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो तो टाइम हो गया अभी चलने के लिए। चूल्हे का तो बहुत फ़ायदा हुआ है, जो उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट चूल्हे दिए हैं, फिर सिलेंडर दिए हैं, उसके बाद कुछ उसमें सब्सिडी आ रही थी। मुसलमानों के जो चैलेंजेस थे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के रहते कितना लाभ स्कीमों का हुआ, जैसे लाडली बेटी है, उज्ज्वला स्कीम है, आयुष्मान भारत है। जो पूरे मुल्क में जो फैसिलिटी बाकी मुल्क को मिलती है वही हमारे लिए भी वही लागू होती है, और सब कुछ जो है वहाँ पर हमें भी उसी तरह से वो स्कीमों का लाभ जो है मिलता है। चाहे उसमें आयुष्मान हो, चाहे उसमें गोल्डन कार्ड का स्कीम हो, चाहे इनकी पेंशन की स्कीम हो, तो हर एक चीज़ जो है उसी तरह से मिलती है।